हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आजकल देखने में आ रहा है कि जीएसटी पोर्टल में बहुत सारी ग्लिचेज आ रही हैं। चाहे हमें जीएसटी का रिटर्न फाइल करना हो या हमारा डाटा भी वहां पर सुरक्षित स्थिति में नहीं बचा है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि अगर हमारे द्वारा यानी व्यापारी के द्वारा या कंसल्टेंट के द्वारा किसी भी प्रकार से रिटर्न फाइलिंग में किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक हो जाती है, तो उसे सुधार करने का मौका ना तो जीएसटी काउंसिल सोचती है उसके बारे में, और ना ही सरकार के द्वारा ऐसा विचार किया गया कि ऐसी गलतियां हो सकती हैं और उनको सुधार का मौका दिया जाना आवश्यक है। लेकिन जब कभी ऐसी परिस्थिति जीएसटी पोर्टल के सामने उपस्थित होती है या जीएसटी काउंसिल के सामने उपस्थित होती है, तो वो उसका रास्ता जरूर ढूंढ लेते हैं। तो जैसा कि अभी लेटेस्ट में देखने में आ रहा है कि जीएसटीआर 3बी के संबंध में लोगों को एक मेल भेजा जा रहा है, और उस मेल में जो कुछ भी लिखा है उसे उसे पढ़ना है, देखना है और उसका रेक्टिफिकेशन करना है, और वो भी ड्यूरेशन है मात्र 15 दिन की। और जो आपसे उसमें डेटा मांगा जा रहा है, वो आपको मेल में ही लिख करके भेजा जा रहा है कि किस मंथ का है, किस ईयर का है, जो डेटा उनके पास आज की डेट में अवेलेबल नहीं है, या उनका डेटा करप्ट हो गया है, जिसकी वजह से उन्होंने उसको रीसेट कर दिया है या डिलीट कर दिया है। तो आइए देखते हैं कि ये एक्चुअल में मैटर क्या है, जिसमें सरकार अपने लिए तो रास्ता ढूंढ लेती है, लेकिन जब हमारी बारी आती है तो उनके पास उसके लिए कोई भी रास्ता नहीं होता। Advisory on restate and refiling of GSTR 3B of some taxpayers। तो ये जो रीसेट या रीफाइलिंग की बात कही जा रही है, ये कुछ टैक्स पेयर्स के लिए है, सभी के लिए नहीं है। तो सभी के लिए क्यों नहीं है, कुछ टैक्स पेयर्स के लिए क्यों है? क्योंकि कुछ टैक्स पेयर्स का डेटा सरकार के पास मिस हो गया है, करप्ट हो गया है या अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से सरकार उसको रीसेट कर रही है। और जब उस डेटा को रीसेट कर रही है, तो फिर आपको उस डेटा को रीफाइल करना आवश्यक हो जाता है। तो आगे ये क्या कहते हैं, दिस हैज रेफरेंस टू द फैसिलिटी फॉर रीफाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 3B फॉर सम ऑफ द टैक्स पेयर्स। तो यहाँ पर ये ध्यान देने की जरूरत है कि सभी लोग अपनी जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी आपने जीएसटी पोर्टल को दे रखी है, उस रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर जाएं और वहां पर ये जरूर से जरूर चेक कर लें कि क्या आपको भी इस तरह का कोई मेल आया है, जिसमें आपसे ये अपेक्षा की गई है कि आप अपना डेटा रीफाइल करें। क्योंकि इसमें जो समय सीमा है वो 15 दिन की है, और 15 दिन के बाद आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। हालांकि अगर हम एक्ट रूल की बात करें, तो ऐसा कहीं भी नहीं दिया गया है कि आप अब जैसा कि 2017, 18, 18, 19 का मैक्सिमम ईमेल जो लोगों के पास आए हैं, जो मेरी जानकारी में आए हैं, वो 2017-18 से संबंधित। तो 2017-18 से अगर वो संबंधित है और आज की डेट में वो अगर अपना रीफाइल करते हैं, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उसके बारे में भी कहीं कुछ एक्ट और रूल में नहीं दिया गया है। ये केवल जीएसटी पोर्टल की अपनी व्यथा है, जिसको वो आपके सामने प्रकट कर रहे हैं और आपसे अपेक्षा कर रहे हैं कि आप उसको फुलफिल करिए। लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ये किसी को नहीं पता, और ना ही इसके बारे में इसमें जानकारी दी जा रही है। इसमें क्या कह रहे हैं उसको आप ध्यान से जरूर समझिए। It was noticed that there were discrepancies in the return of some taxpayers during the filing process between the saved data in GST system and actually filed data in the field of ITC अवेलमेंट एंड पेमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। तो इनको ऐसा दिख रहा है कि जो रिटर्न फाइल किए गए हैं उनके जीएसटी सिस्टम डेटा में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, जिसमें जो आईटीसी अवेल की गई है या जो टैक्स लायबिलिटी थी उसमें कहीं ना कहीं खामी रह गई है। द मैटर वाज एग्जामिन्ड and deliberated by the grievance
redressal committee of the GST Council, and as a facilitation measures, the committee decided that these returns shall be reset in order to give opportunity to such taxpayers to correct and discrepancy. तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इसके लिए जिन लोगों ने ग्रीवांसेस रेड्रेसल कमेटी में भी अपनी बातें भेजी थी, अपनी कंप्लेन की थी, हालांकि 2017-18 से लोगों ने बहुत बड़ी संख्या में कंप्लेन की थी, लेकिन कभी किसी को कोई मौका इसको करेक्ट करने का नहीं दिया गया। लेकिन आज 2017-18 का करेक्ट करने का मौका क्यों दिया जा रहा है और अब ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी इस पर क्यों काम कर रही है या जीएसटी काउंसिल इसके बारे में विचार क्यों कर रही है, ये किसी को नहीं पता। लेकिन ये जरूर है कि आपको अगर ये मौका मिल रहा है और आपके रिटर्न में कोई खामी थी, तो आप इस सुविधा का लाभ अवश्य उठाएं और अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर जा करके इसको जरूर से जरूर चेक कर लें। आगे ये क्या कहते हैं, अकॉर्डिंगली ओनली द अफेक्टेड टैक्सपेयर्स हैव बीन कम्युनिकेटेड on their registered email IDs and the affected returns are visible on their respective dashboard for the purpose of refiling with the correct data. तो वो अपनी ईमेल आईडी देख लें और पोर्टल पर जाकर के देख लें, वहां पर आपको ये सुविधा डिस्प्ले हो रही होगी कि आप इस रिटर्न को दोबारा फाइल कर सकते हैं। The taxpayers who have received such communication are requested to visit their dashboard and refile their GSTR 3B within 15 days of receipt of such communication. यानी 15 दिन के अंदर आपको जरूर से जरूर इसको फाइल कर दें। You may reach out to your jurisdictional tax officers or may raise ticket of GST grievance redressal portal in case you face any difficulty in refiling of such GSTR 3B. अगर आपके पास मेल आया है और मेल आने के बावजूद भी आप अपना रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप जुरिडिक्शनल टैक्स ऑफिसर से भी मिल सकते हैं या आप ग्रीवांस रिड्रेसल पोर्टल पर जाकर के टिकट रेज भी कर सकते हैं। और यहाँ पर इन्होंने क्षमा प्रार्थना भी आपसे कर ली है। इनकन्वीनियंस काज टू द टैक्सपेयर्स इज डीपली रिग्रेटेड। लेकिन यहाँ पर जो सोचने वाली बात है वो ये है कि अगर इस तरह की दिक्कतें टैक्सपेयर्स को भी आ रही हैं, तो उसे भी ये सुविधा मिलनी चाहिए जीएसटीआर 3B को करेक्ट करने के लिए, रीसेट करने के लिए या रीफाइल करने के लिए। ये सुविधाएं बहुत आवश्यक हैं क्योंकि ह्यूमन नेचर है, मिस्टेक्स तो होती ही रहती हैं और फिर उसके लिए जब नोटिस आता है तो बड़ा पेनफुल हो जाता है, जिसको हम समाधान एडिट करके या रीफाइल करके भी कर सकते थे। आप लोगों के इस संबंध में क्या विचार हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू। और एक बार आपसे फिर से रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें।